हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज है 9 नवंबर। देखिए कल का वीडियो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, इसीलिए हम कल का करंट अफेयर्स और आज का 2 दिन का करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम डेली डोज के रूप में आपको प्रोवाइड कराते हैं। ओके, वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो, शेयर करना चाहते हो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर दिस वीडियो। ओके, चलिए ओके चलिए पहला प्रश्न देखिए आप लोग कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। वर्ष 2015 से इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, यानी वर्ष 2015 से ये दिवस मनाया जाता है और ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंसर के बारे में, शीघ्रता से उसका पता लगाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, कैंसर की बात करें हम, क्या होता है? कैंसर जो होता है शरीर की अपनी ही कोशिकाएं होती हैं जो एक गलत तरीके से विकसित हो जाती हैं। ठीक है, जीन के भीतर होने वाले बदलाव से इसकी शुरुआत होती है। ओके, केरल राज्य जो है सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ध्यान रखना, केरला स्टेट ने। और सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? देखिए, खासकर ये कैंसर महिलाओं में होता है और महिलाओं में भी गर्भाशय में होता है ये। इसका पता बहुत आसानी से नहीं चलता है। जब क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है, जब महिला ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है उनकी, तब इसका पता चलता है। ओके, देखिए सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। तो ध्यान रखिए, केरला गवर्नमेंट ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अभियान जारी किया है और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को 2015 से मनाया जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया है, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रभात सिंह, मणिकांत सिंह, शिवचरण सिंह, हीरालाल सामरिया। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। हीरालाल सामरिया को अभी हाल फिलहाल में ही प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। देखिए वर्ष 2005 में आरटीआई एक्ट लाया जाता है। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया जाता है। इसी एक्ट के तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसकी स्थापना की जाती है। ओके, और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, चीफ सूचना आयुक्त जो होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगले 5 वर्ष या 65 वर्ष इनमें से जो भी कंप्लीट हो जाए, या तो वो अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा करेंगे, अन्यथा जो 65 वर्ष की आयु है वहीं तक ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ठीक है जी, तो उनके द्वारा तो उतने समय तक वो अपने पद पर रहते हैं। ध्यान रखना, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक मुख्य सूचना आयुक्त राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त होते हैं और प्रेजेंट में है हीरालाल सामरिया। 2005 में चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023, आपके ऑप्शंस उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर केरला। देखिए केरला स्टेट ने जीता है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ओके, 2023 के लिए। केरल की बात करें तो यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में ही, केरल के तिरुवनंतपुरम में देश का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया है। यानी अभी खुला नहीं है, प्रक्रिया जारी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल। ठीक है जी, और केरला गवर्नमेंट ने ही, अभी हमने डिस्कस किया था कि सर्वाइकल कैंसर के लिए कैंपेन शुरू किया है। ठीक है, केरला स्टेट ने ही। चलिए 100% साक्षर स्टेट है ये। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? गंगा उत्सव का 7वां संस्करण ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। ओके, गंगा उत्सव का 7वां संस्करण, और नई दिल्ली में भी कहाँ पर? देखिए नई दिल्ली में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कि नई दिल्ली में मिलेगा आपको। और गंगा उत्सव की बात करें हम लोग तो संगीत, नृत्य, ज्ञान, साहित्य, संस्कृति आदि इन सभी के द्वारा लोगों और नदियों के संबंधों को उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। लोगों में नदियों के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना कहाँ से रवाना हुआ है? देखिए इसका नाम कोस्टा सेरेना है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा पानी का जहाज है जो एकदम लग्जरियस जहाज है ये, जो यात्रियों के लिए बनाया गया है। और ये हुआ है अभी मुंबई से रवाना। ठीक है, हमारे जो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल साहब, उनके द्वारा इसको अभी रवाना किया गया है हरी झंडी दिखाकर। देश के पहले, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसका नाम कोस्टा सेरेना है, मुंबई से रवाना हुआ है। और
अगला है वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी करने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? अगर आप क्रिकेट लवर हो तो आपको जवाब मिल गया होगा, ठीक है। विराट कोहली बने हैं, जो सचिन तेंदुलकर साहब के 49 शतकों की जो है बराबरी की है अभी किंग कोहली ने। और आपको पता होगा 2023 के लिए जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है और इंडिया का परफॉर्मेंस आपको पता ही है, 7वें आसमान पर चल रहा है। ओके, चलिए, दुनिया की सबसे अमीर महिला जिन्होंने भारत के मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है, कौन बनी है? आपके ऑप्शंस: एलिस वाल्टन, जैकलिन मार्स, मैरियम अडेल्सोन या फिर फ्रांसुआ बेटनकॉट मायस। देखिए ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। फ्रांस की रहने वाली हैं फ्रांसुआ बेटनकॉट मायस और हरून रिच लिस्ट अभी जारी हुई, उसमें ये मुकेश अंबानी साहब को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। फ्रांस की बात करें तो ये यहाँ की जो कैपिटल है पेरिस है और पेरिस आपको मिलेगा सीन नदी के किनारे पर, ठीक है जी। और यहाँ के प्रेसिडेंट आपको मिल जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। ओके, चलिए, एक दिवसीय क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 5 विकेट लेने वाले बने हैं मोहम्मद शमी, ठीक है जी। मोहम्मद शमी इन्होंने 5 विकेट लेकर यानी 18 रन देकर 5 विकेट लिए हैं इन्होंने। ओके, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका? एक तो हरभजन सिंह का और साथ में श्रीनाथ का। ध्यान रखना, हरभजन सिंह और श्रीनाथ इन दोनों का ही इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने एक दिवसीय मैच में 4 विकेट लेने का इनको रिकॉर्ड है। और मोहम्मद सामी जो बने हैं भारत के पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 18 रन देकर 5 विकेट लिए हैं एक दिवसीय क्रिकेट मैच में। और वर्ल्ड लेवल पर अगर बात की जाए तो 6 आउट ऑफ 6 यानी कि 6 बॉलों में 6 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है एलेड कैरी को है, इनके नाम है। और ये एलेड कैरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, ठीक है। चलिए, देश का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? वाटर यूनिवर्सिटी, और ये खोला जाएगा अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, खासकर जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर देश का पहला वाटर यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए, दुनिया में देश और दुनिया के छात्रों को वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताना इसका उद्देश्य है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसने जीता है? देखिए, अब तक राष्ट्रपति थे इसके इनके इब्राहिम सोली, बट अभी जो है मोहम्मद मोइज, इनके द्वारा ये प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव जीत जीत चुके हैं और अगले प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज जी होंगे। ओके, और मालदीव की बात करें हम तो मालदीव की जो कैपिटल है माले है। और इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये मिलेगा आपको इंडियन ओशन में। मालदीवियन रुफिया यहाँ की करेंसी है। ओके, चलिए, नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान पर निम्न में से कौन सा शहर रहा है? नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये रहा है स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में पहले स्थान पर। ऐसे शहर जो बुनियादी सुविधा प्रोवाइड कराते हैं अपने नागरिकों को, गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रोवाइड कराते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्मार्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, उनको इसमें स्थान दिया जाता है। और ऐसा करने में इंदौर बिल्कुल टॉप पोजीशन पर है। मध्य प्रदेश का इंदौर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह हैं, यहाँ के गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं, ठीक है जी। चलिए, साहित्य में योगदान के लिए केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केरल ज्योति पुरस्कार। और आपके ऑप्शंस हैं टी पद्मनाभन, आर श्रीनिवासन, वेंकटरमणी, वैद्य श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टी पद्मनाभन हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है। केरल ज्योति अवार्ड इनको मिला है। देखिए, केरला सरकार ने क्या किया है, जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पर पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिलते हैं ना, उसी तरीके से केरल श्री, केरल प्रभा और केरल ज्योति अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, केरला सरकार के द्वारा। 100% एजुकेटेड जो है साक्षर है हमारा केरला। और यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है, मोहम्मद आरिफ खान जो है यहाँ के गवर्नर है। और देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल केरला में ही खोला जाएगा। केरला सरकार ने ही अभी शुरू किया है सर्वाइकल कैंसर के लिए कैंपेन। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत कोरिया बिजनेस पार्टनरशिप फोरम का 6वां संस्करण हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? देखिए, ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में हुआ है भारत कोरिया बिजनेस पार्टनरशिप फोरम। कोरिया का मतलब यहाँ कोरियन पेनिनसुला नहीं है। कोरियन पेनिनसुला में आपको 2 देश मिलेंगे, एक मिलेगा नॉर्थ कोरिया, ठीक है जी, और एक मिलेगा साउथ कोरिया, ठीक है। इन दोनों के मध्य जो लाइन है ये 38 डिग्री समांतर लाइन होती है, ध्यान रखना। 38 डिग्री समांतर लाइन नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है, ठीक है। और एक और लाइन होती है, फेमस है, पूछ ली जाती है अक्सर, 49 डिग्री जो समांतर लाइन है, ये यूएसए और कनाडा के मध्य है, ध्यान रखिए। यहाँ पर बात हो रही है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया जो है जिसके साथ हमारे इंडिया के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, यहाँ के जो कैपिटल है वो सियोल है,
ध्यान रखना। यहाँ की कैपिटल सियोल है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं योंग सुक योल। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अबुआ बीर दिसोम नामक अभियान निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? अबुआ बीर दिसोम अभियान, ये कैंपेन शुरू किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, राज्य के आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन में रहने वाले निवासियों को उनको फॉरेस्ट राइट यानी कि वन अधिकार सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से ये कैंपेन शुरू किया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या होगा कि 10,000 गांव को, उनके परिवारों को ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वन अधिकार सर्टिफिकेट। ओके, और वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाया जाता है और 2008 से ये प्रभावी हो गया था, ये भी याद रखना। चलिए, तो ध्यान रखना, अबुआ बीर दिसोम कैंपेन ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है वनवासी जो होते हैं उनको वन राइट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने के लिए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने गायों की सुरक्षा हेतु राज्य भर में गायों की जनगणना किए जाने की घोषणा की है? देखिए, गायों की जनगणना। ओके, और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गायों की जनगणना की जाएगी 3 चरणों में। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हमारे जो है आनंदीबेन पटेल हैं, और हाल फिलहाल में वाटर यूनिवर्सिटी चर्चा में है जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये खोली जाएगी वाटर यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली जो कैंपेन है ये शुरू किया गया है? अब आपको पता होगा दिवाली आने वाली है, ठीक है, तो प्रदूषण की समस्या बनी रहेगी भारत में। भारत खासकर जो नॉर्थ इंडिया में हमारा दिल्ली वाला क्षेत्र है वहाँ पर अच्छी खासी जो पॉल्यूशन है वो देखने को आपको मिलेगा। तो उसको थोड़ा कम करने के लिए, उस पॉल्यूशन को लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन शुरू किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। और ये जो है 6 से लेकर 12 नवंबर तक ये कैंपेन रन करेगा। ओके, और ध्यान रखना ये कैंपेन जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जारी किया गया है। ओके, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल उत्सव मनाए जाने पर इसमें जोर दिया जाएगा। पर्यावरण और सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना, इसको जो है जागरूकता इसमें फैलाई जाएगी। स्थानीय उत्पादित सामानों को खरीदना, यानी कि जो एक कैंपेन है लोकल फॉर वोकल, यानी कि हमें विदेशी सामान नहीं अपनाना है। जैसे हम अक्सर खरीद लेते हैं चाइनीज़ फुलझड़ी, चाइनीज़ पटाखा, इस तरीके से खरीदते हैं ना, जो त्योहारों पर सामान बेचते हैं, खासकर चाइना से इंपोर्ट होते हैं वो, उनको ज़्यादा हम प्राथमिकता देते हैं। बट इस कैंपेन में जो है ध्यान दिया जाएगा कि जो स्थानीय उत्पादित हैं, जो हमारे स्थानीय क्षेत्र में बनाए गए उत्पाद हैं, उन्हीं को प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली का जो कैंपेन है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, शुरू किया गया है। अब आप मुझे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय किसके पास है, कौन है आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? आपके ऑप्शंस भारत, जी हाँ, पहला ऑप्शन ही ठीक है। भारत ने ही महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। और आपको पता है भारत इस खेल की मेजबानी कर रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में ये आयोजन हुआ है इसका। और इंडिया ने भारतीय टीम ने जापान की टीम को 4-0 से पराजित किया है। ध्यान रखना इसको भी। और भारत ने ये खिताब जो है दूसरी बार जीता है। एक तो अब ये हो गया 2023 में, और इससे पहले वर्ष 2016 में भी जीता था सिंगापुर में। ठीक है जी। चलिए, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि अब देखो, अब 24 में चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव होंगे और कई राज्यों में भी चुनाव है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, अपने वोट का प्रयोग करें, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए अभी चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ जो है टाई अप किया है। ठीक है, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। सामाजिक कल्याण मंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह है। और कानून मंत्री हैं हमारे कौन? अर्जुन राम मेघवाल। ध्यान रखना, अर्जुन राम मेघवाल हमारे कानून मंत्री हैं। इससे पहले थे किरण रिजिजू। अब वो किरण रिजिजू जो है वो पृथ्वी मंत्री हैं। जनजातीय मंत्री आपको पता होगा अर्जुन मुंडा साहब हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जो है चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने टाई अप किया है। हाल ही में किस राज्य पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, यानी किस स्थान पर? और आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, पटना, जयपुर, अहमदाबाद। और ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ओके, वर्ल्ड फूड इंडिया, इसको याद रखना, ये प्रदर्शनी है एक। इसमें क्या है, खाने को प्रमोट करना होता है, इंडियन कल्चरल खाना जो होता है उसको प्रमोट करना होता है। ठीक है जी।
चलिए अगला प्रश्न है, मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण निम्न में से अभी हाल फिलहाल में हुआ है और किस देश के द्वारा किया गया है मिन्यूटमैन मिसाइल थर्ड का परीक्षण? देखिए ये जो है एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने वाली क्षमता रखती है और ये किया है आपका अमेरिका ने। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और यहाँ के प्रेसिडेंट आपको पता होगा जॉय बाइडेन है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फेमस है यहाँ की, और ये न्यूयॉर्क में यानी यूएसए में ही मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए, तो ये था हमारा 8 और 9 नवंबर का करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हो। ओके, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।